हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मैं आ गई हूँ आप सबके लिए नई रीडिंग लेके, और ये रीडिंग है अगस्त मंथ के लिए। अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, कौन से गाइडेंसेस हैं आपके लिए, क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहती है, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ। ओके, सो हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे है एंट स्पिरिट, जो हमारा पहला कार्ड है। अगर आप एंट स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप इस कार्ड को चुनना। नेक्स्ट वी हैव राइनो स्पिरिट। अगर आप इस कार्ड के साथ खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप ऑप्शन 2 चूज़ करोगे। एंड लास्टली वी हैव एलिफेंट स्पिरिट। ओके, सो अगर एलिफेंट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को चूज़ करोगे। ओके, तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो कार्ड्स पे, एंड जो कार्ड आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करे उस कार्ड से आप उस कार्ड की रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, गाइडेंस के लिए आप पूरी ही रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट के जो सबसे पहला कमेंट होता है उसमें आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन पे डायरेक्टली भी जा सकते हो। राइट, सो यस, शुरू करते हैं रीडिंग। सो हमारे पास सबसे पहला कार्ड है एंट स्पिरिट का। यहाँ मैं और 2 कार्ड्स लूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी सारे, एंड देन थोड़ा सा मेडिटेशन कार्ड्स पे, और फिर मैं यहाँ पे देखूँगी आपके लिए क्या, फिर मैं आपको सारी रीडिंग बताऊँगी। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे एंट स्पिरिट टाइम टू कोलैबोरेट का बोल रहा है, और क्रो स्पिरिट यहाँ पे बोल रहा है को क्रिएट विद स्पिरिट। ओके, तो यहाँ पे क्रिएशन का है, और वो भी क्रिएशन ग्रुप्स में, वो अकेले नहीं है, अकेले बिल्कुल भी नहीं है। कोई काम अगर आप चाहते हो कि करना, तो आपको बोला जा रहा है आप लोगों की हेल्प ले सकते हो। तो मैं और कार्ड्स निकालूंगी पहले, फिर देखते हैं। ओके, सो यस, टैरो से पहले देखती हूँ मैं। Nine of Wands. Okay, we have 7. अच्छा, now समझ में आ रहा है मुझे। ओके, मैं समझ पा रही हूँ आपके साथ क्या हुआ। आप भरोसा करने से डर रहे हो ना, ऑप्शन 1, क्योंकि आपने भरोसा किया लोगों पे और वहाँ पे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली, वहाँ पे आपको धोखा मिला। और यही रीज़न है कि आप अकेले रह के चीज़ों को अकॉम्प्लिश करना चाहते हो। हर्मिट, 9 ऑफ पीस मुझे लगा ही था। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि ये 3 कार्ड्स क्यों आए हैं, ऑरेकल कार्ड्स, जबकि मैसेज बिल्कुल अपोजिट है। ओके, तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँ क्रो स्पिरिट क्यों है, कि 4 ऑफ वांड्स। ओके, ओह माय गॉड। ठीक है, जजमेंट एंड स्पिरिट के, और ग्रास हॉपर स्पिरिट क्यों है यहाँ पे। ओके, सो हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। नाउ समझ में आ रहा है मुझे। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो इस मंथ में ना, अगस्त मंथ में, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। पहला मैसेज तो आपके लिए ये है। और देखो, मेरे को पता है आपने यकीन किया लोगों पे, या लोगों ने आपका यकीन तोड़ा, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टैब किया, आपको आपका फ़ायदा उठाया। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऑप्शन 1, कि आपका पैसा लेके चले गए, या फिर आपका आइडिया चोरी कर लिया किसी ने, और तब आपने डिसाइड किया कि मेरे को अब बस अकेले काम करना है, मुझे खुद पे भरोसा करना है।
मुझे किसी पे यकीन नहीं करना। रिलेशनशिप में भी आपने देखा है पास्ट में आपका ऐसा रहा है कि जब भी आपने कोशिश करा किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने का, कोई अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी आपने वहाँ देखा कि अगेन आपको या तो छोड़ दिया गया है या फिर आपको कन्फ्यूज़न में छोड़ दिया गया है कि जो सामने वाला जो पर्सन था उसने आपको कोई क्लियरिटी दी ही नहीं। और ये सारी चीज़ें क्या किया ना, ये सारी चीज़ों ने आपके प्रेजेंट को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। हालांकि आप ऐसे पर्सन थे जो सबके साथ मिल के सबके साथ काम करना पसंद करते थे। लोगों के साथ आपका ऐसा था कि आप ऐसे थे कि मतलब सबके साथ मिल के रहो ना, सबसे प्यार करो, सब तो अपने ही हैं, ये वाली एनर्जी थी आपकी, राइट। लेकिन आपके साथ हुआ क्या यहाँ पे कि आपने देखा कि आपकी तो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप सबको अपना मान रहे हो, लेकिन जो सामने वाले लोग हैं वो कोई भी आपको अपना नहीं मान रहा है। और लिटरली नोबडी, मतलब ऐसा हुआ ना आपके साथ कि आप पूरी तरह से टूट गए। सबके लिए अलग अलग मैसेज होगा। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए फिनेंसेस में ऐसा हुआ होगा, पार्टनरशिप में ऐसा हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए करियर में हुआ होगा, कुछ के लिए दोस्तों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ का खुद के साथ भी बिट्रेयल हुआ हो, ठीक है। कुछ ऐसा कर जाना जिसकी उम्मीद खुद भी ना हो, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ ना, आप जब आपने देखा कि ये सारी चीज़ें मैंने करी, लोगों पे भरोसा किया, लोगों ने मुझे चीट किया। अब आप ये बिल्कुल स्टोरी की तरह चल रहा है आपका लाइफ। अगस्त मंथ में आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले जहाँ पे इंडिपेंडेंट रहोगे, आप विजडम गेन करोगे, आप देखते सबको हो, बहुत कम। ये ऑप्शन 1, आप ऐसे लोगों जो पहले तो बहुत चंचल थे, बहुत चुलबुले थे, बहुत बोलते थे, बट अब आप बिल्कुल ही अपने काम के प्रति कॉन्सेंट्रेटेड हो, पूरा आपका फोकस काम पे रहता है, मेरे को इधर उधर ध्यान नहीं देना, ऐसा आप सोचते हो। मेडिटेशन करते हो, आपका रूटीन लाइफ है, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये सारी चीज़ें आप करते हो। और आपने ये चीज़ सीख लिया है कि अपने जीवन में खुश आप खुद को सिर्फ खुद ही रख सकते हो और कोई नहीं रख सकता। आपने इस बात को एक्सेल कर लिया है, ऑप्शन 1। और ये जो भी मैसेज आपके लिए आया है ना कि टाइम टू कोलैबोरेट, टेक अ लीप ऑफ फेथ, को क्रिएट विद द स्पिरिट, अगस्त मंथ में आपको बोला जा रहा है कि इतना सब कुछ आपके लिए हुआ, इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, स्टिल होता है ना कि जैसे कमल कीचड़ में रहता है बट वो कमल अपनी खूबसूरती नहीं खोता, वो आपको मैसेज यहाँ पे ये सारे जो आपके एनिमल स्पिरिट है वो देना चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती ही इसमें है कि आप लोगों से मिलो, लोगों के साथ काम करो और फिर आप ग्रो करो, ठीक है। अकेले आपने जितना अचीव करना था आपने कर लिया, लेकिन अब टाइम है लोगों से मिलने का, अब टाइम है एक नए रिलेशनशिप में इंडल्ज होने का, शादी करने का। मुझे लग रहा है ना ऑप्शन 1 कि लोग आपको प्रेशर डाल रहे हैं शादी कर लो, बट आप नहीं बोल रहे हो नहीं मेरे को नहीं करना। लोग आपसे क्योंकि आपको किसी पे यकीन नहीं है, ओके। आपको कोई पर्सन बोल रहा है कि ठीक है तुम एक काम करो, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, तू मेरे साथ बिजनेस शुरू कर ले, और आप कहते हो नहीं नहीं बाबा मेरे को नहीं करना, प्रणाम करता हूँ मैं, जाओ यहाँ से, नहीं करना। आपसे कोई पर्सन बोल रहा है कि ठीक है रोज़ सुबह में अपन दोनों चलेंगे वॉक करने, ठीक है। आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं अकेले ही ठीक हूँ, आप अपने हेडफोन्स के साथ खुश हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। अगस्त मंथ में आपको बोला जा रहा है कि जितना ज्ञान लेना था ना आपने वो ले लिया, ठीक है। लोगों को पहचानने का वो जो बिट्रेयल मिलता है वो क्यों मिलता है, वो इसलिए मिलता है ताकि वहाँ से आप नॉलेज ले सको, आप लोगों को पहचानना सीख सको। अगर आपने पहला कदम जब बचपन में आपने चलना शुरू करा था, अगर आप पहले कदम पे गिरते नहीं तो आप मुझे बताओ क्या आप दूसरा कदम फिर चल पाते? गिरे हो फिर खुद को खुद ही संभाला है आपने और फिर दूसरा कदम लिया है। कितनी बार गिरे होगे ये बताओ? बहुत बार गिरते हैं बच्चे। खुद का मुझे यहाँ पे लग रहा है ना आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारा आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो भी मिल जाएगा जहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए बहुत सारा सेशन होता है, या फिर आप किसी टैरो रीडर से या फिर हीलर के साथ मिलके आप ये काम कर सकते हो। क्योंकि होता है ना कि आपके अंदर के बच्चे को आपने धीरे धीरे करके सिचुएशन ऐसा बनता गया कि आप उसे दबाते गए।
और यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो, बच्चे फिर से वही बन जाओ जो तुम थे। तो अगस्त मंथ में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप नींव देने वाले हो उस भरोसे की तरफ। आप फिर से लोगों पे यकीन करने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप तो यहाँ पे मुझे पक्का पक्का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, प्रपोजल आया बट स्टिल आप एक्सेप्ट करने वाले हो कि ठीक है इस बारी में एक्सेप्ट करके देखता हूँ या देखती हूँ क्या होता है, यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या रखा है यहाँ पे, मैं जानना चाहता हूँ। आप इस एनर्जी में आ रहे हो। क्लैरिफिकेशन देखो कितना सही है यहाँ पे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विच इज़ मैरिज, पार्टनरशिप, अचीवमेंट, एक गोल अचीव कर लेना, ठीक है। कि मैंने पूछा कि ये क्रो स्पिरिट क्यों है यहाँ पे, को क्रिएट विद स्पिरिट क्यों है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि अगर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स का घर का 4 जो नींव है उसकी बात कर रहे हैं कि जब आपने एक घर बनाने की शुरुआत, अपने पिलर्स डाल दिए हैं, क्या गया कौन गया भूल जाओ सब, वहाँ से जो सीखा बस उसको यूटिलाइज करो और देखो कि सामने वाला जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो आपको क्या दे रहा है, यहाँ आपको क्या करने की, जो भरोसा आपने करना छोड़ दिया है, ट्रस्ट इश्यूज है आपके साथ, आप लोगों पे यकीन नहीं कर पाते हो और आपको बोला जा रहा है कि यकीन करो। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर आपको कोई पर्सन अगर आपकी तरफ ऐसे हाथ बढ़ा रहा है, आपसे स्पिरिट बोल रहे हैं कि उसको आपको ग्रैब करो ना, उस प्यार को, उस फ्रेंडशिप को, उस पार्टनरशिप को ग्रैब करो। कोई पर्सन अगर नॉलेज देना चाह रहा है आपको तो आप वो भी लो, इस एनर्जी में आओ, ठीक है। सो यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गुरु मिल सकते हैं उनको, कुछ लोगों के लिए उनका पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पास्ट बहुत ही रहा है आपका, क्योंकि धोखा तो बहुत गंदा मिला आपको। ऐसा होता है ना कि आपने कुछ चीज़ बहुत शिद्दत से तैयार करी और किसी ने बस उसको ऐसे बहा दिया, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कंफ्यूज्ड अभी आपका जो अगस्त मंथ रहेगा, क्योंकि आपके पास ये सारे प्रपोजल आते रहेंगे और आप देखोगे ना कि अगस्त की शुरुआत हो चुकी है और आप देखते होगे कि नए नए लोगों से आप मिल रहे हो, नए लोगों के साथ आपका बॉन्डिंग बन रहा है, ऑप्शन 1। और यस, आप मतलब अब आप काम करना चाहोगे उन रिश्तों पे जो आपको मिलेगा, उस काम पे, उस ग्रोथ पे जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। किसी भी फील्ड में ग्रोथ ही तो होता है ना। आखिर आप बताओ, रिलेशनशिप में आप अकेले हो, आप किसी पार्टनर के साथ जुड़े, उसके साथ आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है, दिन 1 दिन 2 दिन 10 दिन साल 10 साल 20 साल, ग्रोथ ही है वो। आप आज आपने कोई जॉब, आज आपने कुछ कोर्स किया, कल आपको उस कोर्स की वजह से जॉब मिला, वो भी क्या है, ग्रोथ है। आज आप अकेले थे, आप कल आपको आपकी एक फ्रेंड, कोई पर्सन मिला आपसे और वो कल आपका बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया, ग्रोथ है वो, है ना। तो ये ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो मेरे को। और इंडिपेंडेंट, स्टेबल, अगर आपको डर लग रहा है कि यार मेरा प्रेजेंट जो है वो इतना बेचैन सा है, क्या मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जजमेंट होगा। भगवान सबके लिए सब कुछ रखा हुआ है भगवान ने। ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो मेहनत कर रहा है उसके पास कुछ नहीं है। जो मेहनत नहीं करता, जो कर्म नहीं करता है, उसके लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर उसका भाग्य बहुत अच्छा, यानी उसके पास लाइफ कर्मास बहुत अच्छे हों, या फिर वो पर्सन इतना भाग्यशाली हो कि वो ऐसे वेल टू डू फैमिली में जन्म ले जहाँ पे उसको बोलना नहीं पड़ रहा हो, कुछ करना नहीं पड़ रहा हो और उससे सब कुछ मिल जा रहा हो, तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। अपने आपकी जो बुद्धि है पैसा कमाने की, या फिर अब तक जो चीज़ आपने जीवन में सीखा, आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि उस पर भरोसा करो। क्यों ऐसा, यहाँ पे देखो कि हर्मिट इधर है और पीछे की तरफ देख रहा है, ठीक है। और यहाँ भी पीठ पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं और यहाँ ये एक सिंगल लेडी खड़ी है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप अपनी बुद्धि, जो वो इनर लाइट है आपका, उस पर आपने यकीन करना छोड़ दिया है। देखो, बिट्रेयल के बाद ये चीज़ होता है, कभी भी कोई भी पर्सन अगर आपको धोखा दे दे तो ये कॉमन सी बात है, सबसे पहले इंसान खुद पे ही भरोसा करना छोड़ देता है। रीज़न कुछ भी हो, रीज़न दूसरा पर्सन है, बट फिर भी भरोसा खुद पे ही नहीं होता। तो
वो चीज़ कॉमन है, बट उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेडिटेशन करो आप, कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लाइफ में चाहते हो उसको चुनो। अगर कोई पोजीशन चाहते हो अपने जीवन में तो उस पोजीशन को बस चुनो और बोलो कि मेरे को ये चीज़ कर लेना है। ठीक है, यूनिवर्स है आपके साथ। ठीक है, लेट्स सी इस मंथ में, सॉरी, लेट्स सी इस मंथ का आपका ऑब्स्ट्रकल क्या है। ओके, इस मंथ में आपके ऑब्स्ट्रकल्स क्या क्या हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई फीमेल हो सकती हैं। ऑप्शन 1 एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। एडवाइस, एडवाइस क्या है? एडवाइस अगस्त मंथ के लिए ऑप्शन 1 के लिए क्या क्या एडवाइस है? ओके, मून कार्ड, एडवाइस क्या है? नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस तो बहुत कट टू कट है। किसी इल्यूजन में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि किसी कोई पर्सन आपके लिए, जो ऑब्स्टिकल है वो यही है कि कोई एक पर्सन, कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है आपके लाइफ में, कोई एक ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन कोई भी प्रपोजल लेके आ जाए और शायद इसलिए आपको ज्ञान यूज़ करने की, आपको अपने ज्ञान को यूज़ करने की ज़रूरत है, जो आपसे बोले कि देख देखा तेरे को तो मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तुम किसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेंशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं हेल्प कर दूंगा, बट आपको उसमें पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो कि बहुत अपना बनने की कोशिश करे आपके लिए, ऑप्शन 1, और आपको उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका कार्मिक रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड है यहाँ पे। सो ये अपने टेम्पटेशन, अपने डिज़ायर भी आपको यहाँ पे परेशान कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे जो मैसेज है वो ये कि देखो, यहाँ पे जो भी है वो पास्ट लाइफ, कोई पर्सन भी है तो जो पास्ट में आपके पर्सन थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया, वो प्रपोजल लेके आ सकते हैं फाइनेंसिस के लिए भी। वो आपके जो आपके एक्स हैं वो वापस आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि देखो ग्रोथ का निशानी ही है ये। जब भी आप ग्रो करने लगोगे ना, और जब भी आपके लाइफ में वो सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, एट दैट पॉइंट आपके लाइफ में ऐसा होगा कि जो भी पीछे की चीज़ें हैं वो फिर से आपके लाइफ में रिपीट होना शुरू होगी। ठीक है, और लोग जनरली ये करते हैं ना कि उसको साइन मान लेते हैं कि भगवान का ये साइन है, भगवान चाहते हैं मेरे को ये चीज़ अचीव करना, इसलिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। पर ट्रस्ट में भगवान का वो साइन नहीं होता। भगवान आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से वो टेम्पटिंग ऑफर फिर से दे रही हूँ, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम उसके साथ बह जाते हो या फिर उससे पार पा जाते हो। यहाँ टेस्ट है आपका अगस्त मंथ में, क्योंकि अगर ग्रोथ चाहते हो अपने लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, तो अगर कोई भी पर्सन आपके पास ऐसा कुछ ऑफर लेके आए, उसमें मत पड़ना। सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर कोई पर्सन आपको कॉल करके बोल रहा है कि देख भाई, मैं देखो तुम मुझे 10,000 रुपया दे, मैं तेरे को 2 महीने बाद 20,000 दे दूंगा, उसको डबल करके दे दूंगा, मत पड़ना उसमें। कोई पर्सन अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि वो एक्स लाइफ पार्टनर आपका है, मतलब एक्स पार्टनर आपका है, बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मत पड़ना उसमें। वो टेस्ट है आपका। कहीं से भी आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है जो बहुत टेम्पटिंग हो, मतलब ना कहना नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल हो, उसको आपको ना कहने की ज़रूरत है। ठीक है, एडवाइस है आपके लिए किसी भी इल्यूजन से बचना, खुद को प्रोटेक्ट करना किसी भी इल्यूजन से। इट मीन्स देखो, रात है, जब रात को, अंधेरे को, रात मतलब अंधेरा, अंधेरे को ख़त्म करने के लिए रोशनी जब तक नहीं आए तब तक आप अंधेरे को ख़त्म नहीं कर सकते। अंधेरा, मान लो कोई पर्सन आपके पास प्रपोजल लेके आ रहा है, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो पर्सन जब आए तो आपके लिए रोशनी का काम क्या करेगी? उस वक्त टॉर्च क्या है आपका, रोशनी क्या है, सूरज क्या है आपका? आपका सूरज है वो ज्ञान।
पास्ट में क्या क्या हुआ वो एनालाइज करना, क्या वो जो ऑफ़र है उससे जो चीज़ें बोला जा सकता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा पैसा, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर मेरे को पैसा दो मैं तुमको जॉब दिलवा दूंगा, ऐसा कोई बोल रहा है आपको, आप देखो कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने खुद पे भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो पॉसिबल नहीं है वैसा कुछ ऑफ़र आपके पास लेके आएगा और आपको रोशनी देने की ज़रूरत है उस बात पे, ठीक है। कोई ऐसा मान लो कि बिज़नेस प्रपोजल भी कोई ऐसा लेके आ जाए कि अरे यार चलो दोनों साथ मिल के बिज़नेस करते हैं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे हो जाएगा। आप खुद से उस पर एस्टिमेट करो, खुद से उस पर एनालाइज करो। आपको अपने अंदर, आपके अंदर का जो सन है, जो कि सन मतलब रोशनी, रोशनी मतलब ज्ञान, ज्ञान ही से ही तो रोशनी है, उस चीज़ को आपको अगस्त मंथ में यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। एडवाइस आपके लिए यही है कि उसको यूज़ करो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को सभी चीज़ों से। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, प्रोटेक्शन। ओके, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या है गाइडेंस। ऑफर तो कुछ आपके पास आने वाला है, बट देख संभल के फिर डिसाइड करना। ओके, होल्ड योर विजन। मैंने ये बात पहले कहा, क्या आप चाहते हो करना उसका टेस्ट होगा, और आपको अपने होता ना कि 6 सेंस का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आपको अपने ड्रीम्स पे, अपने आप पे खुद भी भरोसा नहीं है, कौन ही करेगा भरोसा फिर बताओ। फिर तो ऐसे लोग आएंगे और बस आपका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है, ठीक है। अभी आपके लाइफ में ये सब कुछ हुआ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपका जीवन ऐसा ही बीतने वाला है, नहीं बीतेगा वैसा जीवन, जीवन बदलेगा, सबका बदलता है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलो, पहली चीज़, एंड सेकंड प्रैक्टिकली चीज़ को सोचो, ठीक है। बैलेंस्ड वे में ये दोनों काम करने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए, कि कार्ड यहाँ पे आ गया, सनराइज, यस, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट आपके लिए है यहाँ पे, ये मैसेज है। राम इज स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, यस, कोई ऐसा पर्सन आपके पास आता है, आपको उससे बच के दूर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग, यस, परिवर्तन आ रहा है आपके लिए। फ्लैग है यहाँ पे, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया, ये कार्ड डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे दे रहा है। और मैं क्या बोलूँ, अपने स्टैंडर्ड को लोअर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपके लिए। करियर, यस, करियर में ग्रोथ है, मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे टेबल है। कुछ लोग, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो बस उसके लिए लग जाओ, पास्ट में क्या हुआ उस पर मत सोचो, ठीक है। वेज है यहाँ पे, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट, यस, कुछ आप चाहते हो उसके बीच में कोई आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पे वाइन का है, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, मैंने पहले ही बोला ना, रोशनी, ज्ञान की बात मैंने करी थी। कोई भी पर्सन है, कुछ भी सिचुएशन है, आप बस इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेने की कोशिश करो कि वो उस सिचुएशन में आप अपने पास्ट लाइफ के कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो कि क्या बिजनेस, काम, जो भी चीज़ है उसमें क्या ये पॉसिबल है, कितना गेन हो सके, क्या ये पॉसिबल है, कितना कुछ मिल सके, ठीक है। फॉक्स की एनर्जी है, स्पेशली यस, मैंने बोला आपको पहले ही कि रिसोर्सेज हैं आपके लिए, और बिजनेस में फॉक्स की थोड़ी सी कनिंग एनर्जी होती है, समझ रहे हो, उसमें ना थोड़ा सा 7 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, धोखा धड़ी वाला एनर्जी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायर, ये कोई पर्सन आपको एडमायर कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि रिलेशनशिप भी है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। वेकेशन यहाँ पे
कुछ लोग वेकेशन पे जा सकते हो। ग्रास हॉपर है यहाँ पे। सिचुएशन इज इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। बहुत ही आपको केयरफुली इस मंथ में काम करने की ज़रूरत है। लव, मैंने बोला लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट माउंटेन, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। बिल्कुल, कोई भी एक्स पर्सन जब वापस आए तो चैलेंज है ही वो। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। यस, ये समय है आप उस सिचुएशन से बाहर आने का, ठीक है, जो भी सिचुएशन था उससे बाहर आओ। फेदर है यहाँ पे। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर। यस, कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में इनसिक्योर हो सकते हैं। फनल है यहाँ पे। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्नड। यस, आपके लिए लेसन है जो आपको सीखना है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन 1। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ओके, थैंक यू सो मच। हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आपने चूज़ किया है राइनो स्पिरिट को, यानी ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल कार्ड को, तो आपके लिए लेट्स सी क्या क्या मैसेज, गाइडेंस, एडवाइस क्या है आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव स्पाइडर स्पिरिट। मेक योर ड्रीम्स रियल। फॉक्स स्पिरिट एंड हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। ओके, कल ये आने वाला था। बी हियर एंड नाउ। बहुत सारा मैसेज आपके लिए आ गया है। ऑप्शन 2, यानी इट मीन्स कि आप बहुत सारे अपने लाइफ में आप बहुत अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। लाइफ आपका बदलाव की तरफ जा रहा है, यानी आपने कुछ काम किया है अपने ऊपर। ऑप्शन 2, ठीक है। और आपका माइंडसेट ऐसा है ना कि ठीक है, समय है, बुरा है, बीत जाएगा, ठीक है, ये परेशानी आई है बट इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आप ऐसे लोग। ऑप्शन 2। लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेज है यहाँ पे। आपको हियर एंड नाउ में रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आप इस चीज़ को, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, या फिर आपने कुछ पढ़ा है या फिर कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी हैं, कोई ऐसा वीडियो देखा है या फिर किसी ने आपको बताया कि हियर एंड नाउ में रहो, ठीक है। अभी बस प्रेजेंट का सोचो, प्रेजेंट में करो। ओके, अपने आप के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने पे यकीन करो, अपने ड्रीम्स पे यकीन करो। और आपने ये करना स्टार्ट कर दिया है। अगस्त मंथ में आप ये चीज़ करना स्टार्ट करने वाले हो, या तो कर चुका है, कुछ कर चुके हैं कुछ लोगों का, मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिन्होंने भी अपने ऊपर काम करा है वो इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। मतलब भरोसा बस खुद पे और किसी पे नहीं, ये वाली एनर्जी समझ रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। स्ट्रेंथ कार्ड है। यस, जब भी आप लाइफ में कुछ नया करने वाले रहते हो, खुद पे यकीन करना शुरू करते हो, इट मीन्स कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। आपने शुरुआत करी है और वो चीज़ करी ही, ये कार्ड्स आना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। वी हैव स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of wands, the world card, queen of pentacles, king of pentacles। जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, कोई विश थी आपकी वो पूरी होने वाली है अगस्त मंथ में। ऑप्शन 2। और उस पूरी होने का रीज़न ही यही है क्योंकि आपने शुरू कर दिया है अभी में रहना, अभी के लिए सोचना। जो चीज़ें चली गई, जो चीज़ें ख़त्म हो गई, उनके बारे में नहीं सोचना, ठीक है। लेसन लेना और फिर आगे बढ़ना, ये वाली एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन 1 में क्या था ना कि वो लेसन ले चुके हैं बट वो आगे बढ़ने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो बढ़ नहीं पा रहे। यहाँ मुझे स्टोरी जैसा लग रहा है जैसे ऑप्शन 1 को लेसन तो मिल गया है बट वो भी जर्नी शुरू नहीं किया है उन्होंने। लेकिन आप ऐसे लोग हो जिन्हें लेसन मिला लाइफ का, परेशानी मिली, धोखा मिला, बट वो फिर से अपने ऊपर यकीन करते हुए स्टेप लेना शुरू कर चुके हो आप लोग, ठीक है। ओके, तो वर्ल्ड कार्ड से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप
कुछ लोगों के लिए तो है कि ट्रैवल करने जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बोल रहा है कि जैसे आप हो ना वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल एक सेटल्ड पर्सन की तलाश में हो, जो अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने जीवन के लिए कुछ डिसीजन ले सकता हो, राइट। तो इस चीज़ में आप आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं। पे जो वांट से क्रिएशन है, आप हाथ से, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि कुछ शुरू करने वाले हो। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये कुछ लोग डेट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्लावर मिल सकता है, कोई लेटर, कोई मेल, ऐसा कुछ आ सकता है आपके लिए अगस्त मंथ में। ठीक है, मैं और बताती हूँ आपको, पहले मैं तो ऐसे कार्ड्स नहीं, देखो ये कार्ड्स आ ही गए। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊँ, आपको ज़रूरत है ना अभी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स लेने की। मतलब लंबी छलांग मत लेना आप। होता है ना कि लाइफ में एक सिचुएशन आता है जब आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आप लंबी छलांग, लंबी उड़ान चाहते हो कि ले लूँ मैं। आपको यहाँ बोला जा रहा है छोटे छोटे स्टेप्स लो, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी 3 बार आ चुकी है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लो, आपको सक्सेस मिलेगी, राइट। धीरे धीरे आगे बढ़ना। अगर एक बार में जंप लेने की कोशिश करोगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऑब्स्ट्रिकल और एडवाइस यहाँ से मैं देखना चाहूँगी। ऑब्स्ट्रिकल क्या है ऑप्शन 1 के लिए? ऑब्स्ट्रिकल अगस्त मंथ का, सॉरी ऑप्शन 2, ये कार्ड नीचे गिर गया था। ऑब्स्ट्रिकल क्या है? ओके, और एडवाइस क्या है आपके लिए? फुल कार्ड। मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी ना कि कुछ भी होता है ना कि क्योंकि ये फैमिली मेम्बर है और ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये सोचिए कुछ भी बेवकूफ़ाना डिसीजन मत ले लेना आप। ऑप्शन 2, ओके, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो आपके सपने हैं वो आपके हैं, वो किसी और के नहीं हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। और जब सपने आपके हैं, एफर्ट्स आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है, तो आप क्यों ही जा रहे हो किसी और की बातों पे यकीन करने कि नहीं ये पूरा नहीं हो सकता। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग कर रही हूँ और अगर कोई पर्सन आके मुझसे ये कहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तेरा ये इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, सामने वाले ने ऐसा बोल दिया मेरे को। अब बताओ, ये टैरो रीडिंग का चॉइस मेरा था, इसमें इन्वेस्टमेंट मेरी है, इसमें मेडिटेशन, एफर्ट्स, जो भी चीज़ें लग रही हैं वो सारी मेरी है। तो मैं क्यों ही अनरियल मानूँ अपने ड्रीम को? मैं क्यों ना मानूँ कि ठीक है मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ अपने सोल फैमिली को, ऐसे लोगों को जिन्हें यकीन हो टैरो रीडिंग पे, जिन्हें यकीन हो कि ये जो रीडिंग है, ये जो मैसेज है, जिन्हें ये सारी जो मैसेजेस हैं, गाइडेंसेस है, वो हेल्प करे। सिंपल समझो कि अगर आज आप बहुत सारा दुकान खुला है मेडिसिन का, लेकिन अगर आप आज चाह रहे हो कि मेरे को एक मेडिसिन की दुकान लगानी है और कोई पर्सन आपको बोले कि अरे इस एरिया में तो बहुत सारा है, तेरा तो बिकेगा ही नहीं, क्यों आप उसका सुन रहे हो? क्या वो आपको पैसा दे रहा है? क्या वो आपकी हेल्प कर रहा है? क्या वो आपकी मार्केटिंग कर रहा है? क्या वो किसी भी तरह से इंडल्ज है आपके ड्रीम में? नहीं, वो सपना आपका है, वो दुकान लगाने का। वो कैसे पूरा होगा, उसमें कितने एफर्ट्स लगेंगे, उसको उसके लिए क्या करना है, उसको सही मानना है, वहाँ पे अबंडेंस है, मिरेकल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, आप सोचो ना। वो क्यों सोच रहा है? और वो सोच भी रहा है, आपको बता भी रहा है, आप खुद यकीन मानो ना, आप उस पर क्यों यकीन करोगे, राइट? सो रिलेशनशिप में भी आप ऐसे ही देख लो, आपने किसी पर्सन को पसंद किया है अपने लिए और दुनिया आपसे बोली जा रही है कि देखो तुम्हारा ये पर्सन तो ऐसा है, वैसा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। उस पर्सन को आपने चुना, उस पर यकीन आप करते हो, लाइफ आपको बितानी है, आप सबका क्यों सुन रहे हो? चलो अगर आपके माता पिता उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो वैलिड है, ठीक है, नहीं कर रहे हैं।
आप उनको यकीन दिलाने की कोशिश करो तब तक जब तक वो यकीन ना कर ले। हर तरह से कोशिश करो प्रूव करने की ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है, ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हो या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते हो, आप मेरे को बताओ कि भाग्य भगवान ने आपका लिखा है, बहुत ऊंचा लिखा, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक अच्छा करियर ले सकते हो, अपने सारे विशेस को पूरे कर सकते हो, ऐसी कैपेबिलिटी है आपके अंदर। मतलब मजिशियन वाली एनर्जी कि अगर आपने पत्थर पे हाथ रखा तो वो सोना बन जाए। लेकिन यकीन तो आपको करना होगा ना कि हाँ मैं पत्थर पे हाथ रखूँगा वो सोना बन जाएगा। अगर आप ही यकीन नहीं करोगे, कोई क्यों यकीन करेगा? ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। और आप ऐसे लोग हो कि मतलब अगर पेरेंट्स को मनाना है आप मना लोगे, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है आप कर लोगे, ठीक है। कोई कुछ भी बोले आप उस पर नहीं जाने वाले हो, आप उस पर नहीं सोचने वाले हो। आप सीधा बोलने वाले हो कि तुम्हारी सोच है, तुम सोचो, मेरे को नहीं सोचना इस बारे में, राइट। देखो ऑब्स्ट्रिकल अगस्त मंथ में जो आपके लिए आने वाली है वो यही है। जैसे देखो ना कि ठीक है मैसेज तो मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन कितने ही लोग होंगे जो जिससे पसंद करते हैं उससे शादी कर लें, अपने फैमिली को मना ले, जो बिज़नेस करना चाहते वो बिज़नेस कर लें, जो लाइफ अपने लिए चूज़ करा है उन्होंने वो लाइफ जीना शुरू कर दे। कितने लोग हैं ये मेरे को बताओ। क्या आप जानते हो किसी भी ऐसे लोग को? कितने लोगों को आप जानते हो जिन्होंने जिस पर्सन को चूज़ किया उसी से शादी करी, जिसने जो करियर चुना उसी में वो आगे बढ़े? नहीं होते हैं ऐसे लोग। आप रीडिंग देखोगे आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, बट मुश्किल से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो ये पावर खुद को यकीन खुद पे दिला पाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो कर भी लेंगे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। और आपकी ऑब्स्टिकल ही यही है कि पर्सन अगर फैमिली अगर मैनिपुलेट करे, मैनिपुलेट हो जाओगे। फैमिली अगर बोले कि देखो अभी बाहर घूमने मत जाओ, बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, आप मान जाओगे कि ठीक है यार पैसा खर्चा हो रहा है, नहीं घूमने जाना चाहिए। अरे यार मत ये काम शुरू करो, इसमें बहुत तुमको ना लॉस हो जाएगा, इस जगह पे तो ऐसा बहुत लोग आए, बहुत लोग हैं, आप उस बात पे यकीन कर लोगे। ऑब्स्टिकल है ये आपका, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ये बता रहा है यहाँ पे कि आपके अपने लोग आपसे कह रहे हैं, जिन लोगों पे आप भरोसा करते हो, जिन लोगों पे आप प्यार करते हो, आपको बता रहे हैं कि तुम इस स्टोन को क्रॉस नहीं कर सकते। उन्होंने आपके लिए बाउंड्री डिसाइड कर दिया कि इस बाउंड्री के बाहर तुम नहीं जा सकते, और इस ऑब्स्टिकल को पार आपको करना होगा। आपको कहना होगा कि मैं वो लंबी छलांग मैं लगा सकता हूँ, मैं रेस का घोड़ा हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये कौन बोलेगा? अगर आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसीलिए तो टैरो रीडिंग है, इसीलिए तो प्रिडिक्शंस है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है। ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कि तुम इस लाइफ में, अपने लाइफ में यहाँ पे स्टक हो, यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ बोला जा रहा है। कितने लोग करेंगे बताओ मुझे? और ये एब्सर्ड बात है ना जब कोई बोले कि अरे यार तुम तो नए नए आए हो मेरे लाइफ में, मेरे माता पिता तो बचपन से हैं मेरे लाइफ में। आप ये भी सोचो कि जब आपके माता पिता नहीं रहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, हमेशा नहीं रहते, तब वो जो पर्सन आपके लाइफ में है वो आपके लाइफ में उतना दिन आपके साथ तो रहेगा ही रहेगा जितना दिन आपके माता पिता रह चुके हैं। आपकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। अगर आप ऐसे सोच में रहते हो कि नहीं करती है, तो ट्रस्ट में करती है लाइफ। आपको अपने लाइफ पार्टनर को, अपने ड्रीम्स को वो रियलिटी देनी पड़ेगी। और आप ये नहीं बता सकते कि मेरा हाथ बंधा हुआ है, मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये सारी एक्सक्यूजेस होती हैं। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन आपको बोल रहा है कि देखिए मैं मिलने नहीं आ सकता, ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत है, ठीक है मिलने नहीं आ सकते। वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, फ्लावर्स भेज सकते हो, मेल कर सकते हो, या वो भी नहीं कर सकते। एफर्ट्स कहाँ हैं? एक्सक्यूजेस तो बहुत सारी हैं, लोगों को एफर्ट्स दिखता है कि एफर्ट्स क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे एफर्ट्स की बात की जा रही है आपको, आप जर्नी पे हो, आपका जर्नी शुरू हो चुकी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत ही पावरफुल लोग हो आप। लेकिन हर कोई पावरफुल होता है, मैंने पहले ही बताया ना कि सब कोई पावरफुल है, पावर सबके पास है। 2 चॉइसेस सबके पास है। एक चॉइस आपके पास ये है कि जिस पर्सन को आप पर्सन हटा दो, यहाँ पे मैं ड्रीम्स को लेती हूँ, जो भी आप, कोई भी तो सपना ही होता है ना कि जिस पर्सन से मैं प्यार करूँ, उसी से मेरी शादी हो, जो सपना मैंने करियर के लिए देखा मैं वो चीज़ अचीव कर लूँ। वो पर्सन मतलब वो अगर ड्रीम है आपका, कोई भी ड्रीम है आपका, उसको रियल बनाने में स्ट्रेंथ तो लगती है। जो पावरफुल पर्सन होंगे वो इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, जो सच में पावरफुल होंगे। और जो सिर्फ पावरफुल होंगे वो दूसरी चॉइस को चुनेंगे कि नहीं, एक्सक्यूजेस को चुन लेंगे कि फैमिली नहीं मान रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। अपने आप को उस लायक बना लो कि लोग ना नहीं कह पाए। ऑप्शन 2 आपके लिए ये मैसेज है। यहाँ पे एडवाइस आपके लिए ये है, कोई भी बेवकूफ़, वही एडवाइस मैं पहले ही दे चुकी हूँ आपको कि कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत मत करना, किसी को बिट्रे मत करना। इस मंथ में कोशिश करना, अगर आपको ब्रेकअप करना है अपने पर्सन से, तो इस मंथ में मत करना। थोड़ा टाइम देना, कोशिश करना कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उस पर्सन के साथ स्पेंड करो, समझने की कोशिश करो। एंड देन अगर आपको लगे कि नहीं कर सकते तो आप नेक्स्ट मंथ में कर सकते हो, बट इस मंथ में आपके लिए ब्रेकअप मना है, आप मत करना। आप इस मंथ, ये मंथ है अगस्त मंथ, ऑप्शन 2 आपके लिए एफर्ट्स का मंथ है। और एफर्ट्स करो आप, आपके लिए एक्सक्यूज़ के लिए नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, नहीं। आई नो अब आप बोलोगे कि मैं बहुत एफर्ट दे चुका हूँ, बट फिर भी पर्सन मेरे सामने वाले का बिहेवियर ऐसा है वैसा है, तो वो आपको पता होगा। अगर वो टॉक्सिक है, फिर पर्सन अगर टॉक्सिक है तो आपको पता है कि वो टॉक्सिक है, उसको छोड़ना है, वो भी आपको पता है। आप उस रेड फ्लैग्स जो अभी नया टर्म चला है, आप उसको इग्नोर खुद कर रहे हो, अपनी खुशी से कर रहे हो। कोई पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं दे रहा, आप उसके साथ लगे हुए हो, बात नहीं कर रहा, मेल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, मिलने नहीं आ रहा, फिर भी आप कह रहे हो कि ये पर्सन मेरे को प्यार करता है, ये पर्सन मेरे लिए है। बेवकूफ़ी है वो प्यार नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। बहुत लोग करते हैं बेवकूफ़ी, तो उस बेवकूफ़ी से उभरो। उस बेवकूफ़ी में रह के कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इनफैक्ट आपका जो मेंटल हेल्थ है वो वहाँ पे बर्बाद होगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज और गाइडेंस यहाँ से है आपके लिए, मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है अगस्त मंथ के लिए। ऑप्शन टू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, यस, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मैंने पहले ही मैं ये सारी बातें आपसे कह चुकी हूँ। एफर्ट्स देने का मंथ है ये। आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा। अपने ड्रीम से जो कमिटमेंट करी है वो पर्सन हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपने जो भी अपने हेल्थ को लेके आपने जो एक बनाया है कि मेरे को इतना वेट कर लेना है, ऐसा अपना हेल्थ कर लेना है, वो टेस्ट होगा इस मंथ में। बी रेडी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करने दो, ओके। एंड वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर पे काम करो। पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, जॉब के लिए नहीं मानेंगे, इसके लिए नहीं मानेंगे, वो सारी चीज़ें को, एक्सक्यूज़ेस को हटाओ और काम करना शुरू करो, ठीक है। मनाओगे, धीरे धीरे मान जाएंगे। होता है ऐसा कि हाँ, जो करियर आप चाहते हो वो करियर आप चूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं, बट फिर भी आपको चुनना होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप देखोगे, जिनको आप देखते होगे डेली, उनके पेरेंट्स भी वो नहीं चाहते थे उनके लिए, बट उन्होंने वो किया, वो चुना। वेकेशन, यस, वेकेशन पे आप जा सकते हो इस मंथ में। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, यस, वेकेशन शॉर्ट जर्नी ही होती है। नेक्स्ट वी हैव सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग, यस। रिलेशनशिप में आपको बहुत ही प्यार से आप उस चीज़ को आपको हैंडल करने की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट वी हैव नियर फ्यूचर में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए, उसके लिए आपको यहाँ पे वार्निंग भी दी जा रही है, जो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ।
सनराइज़ है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, नया वेंचर, नया स्टार्ट आप शुरू कर सकते हो, नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। जो मैंने ये सारे मैसेज पहले दे दिए, ठीक है। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई आपका दूर का दोस्त है, कोई दोस्त जो आपसे बहुत दूर रह रहा है वो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी, ठीक है। किसी पर्सन के साथ जिसका आपके जो भी पर्सन हो या फिर आपकी जो फ्रेंड हो या फिर कुछ भी उनके साथ आप डील कर रहे हो, वो उनका कलर हो सकता है डार्क हो, हेयर डार्क हो, और यहाँ पे ना आपको उनको दिखेगा फेशियल हेयर उनको होगा, ठीक है। आप देखोगे कि उनको फेशियल हेयर है। कॉम्प्लीमेंट आपको मिलने वाले हैं जो भी आपको पसंद करते हैं उस पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट वी हैव सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, यस आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव व्हील, इनडिसाइसिवनेस, मैंने पहले ही बोला आप हो इस सिचुएशन में जहाँ पे परेशान हो थोड़े से। ओल्डर मैन, यस फादर फिगर कोई हो सकता है जो मान नहीं रहे हो, ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। टारगेट, गोल ओरिएंटेड पर्सन, यस आप बड़े ही गोल ओरिएंटेड पर्सन हो और गोल आपने बहुत सोच समझ के चुना है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट वी हैव पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लिसन टू बी लर्नड, यस क्या बोलूँ मैंने ये सारे ही मैसेज आपको दे दिया है, ठीक है। 2 कार्ड्स यहाँ पे, आउल स्पिरिट, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, कोई वाइज पर्सन आपको एक सही सलाह दे सकते हैं, ओके। और ये एक समय आ चुका है एक सिचुएशन से बाहर निकलने का, ठीक है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, ये समय है आपका, अब आप बाहर निकल जाओगे। एंड लास्टली वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड, ओके। सो ऑप्शन 2 राइट, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा, मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यस हो सकता है तो आप छोटी सी वेकेशन पे जाओ। अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको और भी आइडियाज़ बहुत सारे मिलेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली के लिए, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, इस चीज़ के लिए, ठीक है। और अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। और इस मंथ में एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई बिना वजह अगर आपके पास पॉइंट करे आपकी तरफ फिंगर, तो एक बार कोशिश करना कि उस पर्सन को भी आईना दिखा दो, लाइफ का आईना उस पर्सन को भी आपको दिखाने की ज़रूरत है, राइट। मतलब ऐसा मत करना कि सामने वाला पर्सन आपको टॉन्ट किए दिए जा रहा है, हाँ देख के कि कौन कर रहा है। अगर वो आपके पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली मैं नहीं बोलने वाली कि आप उनको फिर से जवाब दो या फिर कुछ भी, बट ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके बिल्कुल सर पे चढ़ के तांडव करे जा रहे हैं, तो ये वहाँ पे ज़रूरत है आप उनको कि आप उस पर्सन को उनकी लिमिटेशन थोड़ी सी बता दो, ओके। सो यस ये है आपकी रीडिंग। छोटी छोटी शुरुआत करो, अपने आप पे यकीन करो, और यस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन 3 को, एलिफेंट स्पिरिट को, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लर्न फ्रॉम द पास्ट। आपको पास्ट से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ऑप्शन 3। तो ये कार्ड आना चाहता है, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। Sunk spirit and dear spirit, bring a gentle touch, know your worth, okay. So ऑप्शन 3 आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग आपको बस दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा नहीं कर सकते ये वाली एनर्जी, मतलब ज्ञान मिल रहा है आपको पूरा यहाँ पे, ठीक है। और आपको पास्ट से सीखने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी होना शुरू हुआ है, ऑप्शन 3 पास्ट में भी आपके साथ हुआ है। आपको लोग बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसा आपके साथ है, और आपको बोला जा रहा है कि अपने वर्थ को समझो। लोग आपको जैसे ही ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं ना, बिना बात का ज्ञान दिए जा रहे हैं, बिना बात का बात बोले जा रहे हैं, आप समझ लो ना कि वो कहीं ना कहीं पहली बात वो अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहे हैं, राइट। सेकेंड चीज़, वो आपको वर्थलेस भी फील करा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो आपको वर्थलेस फील करा रहे हैं, ठीक है।
है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना कि आप जो भी काम करते हो वहाँ पे आपको बोल रहा है कि जनरली प्यार से करो, ठीक है। एक होता है, हर इंसान का अपना एसेंस होता है, अपनी खूबसूरती होती है, अपना तरीका होता है। आपको बोला जाए वो टच आपको अपने काम पे देने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेज गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड, एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है किसी पर्सन की तरफ से, जहाँ से आप नहीं सोच रहे हैं वहाँ से, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्टली वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, तो कोई पास्ट पर्सन मिली, मैं यही देखना चाह रही थी। पास्ट पर्सन कोई आपको मैसेज करने वाला है, मैं बताती हूँ डिटेल में, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है अगस्त मंथ के लिए। ऑप्शन 3 के लिए ऑब्स्टिकल क्या है, प्लीज टेल मी। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डेथ फियर, मुझे लगा ही था, मुझे पता था ये कार्ड आएगा। एंड लास्टली वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। ओके, समझ में आ गया मुझे, ये प्रॉब्लमेटिक है ऑप्शन। ओके, लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। एडवाइस क्या है ऑप्शन 3 के लिए। एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी ऑप्शन 3 के लिए क्या एडवाइस है यहाँ पे। एडवाइस फॉर ऑप्शन 3 के 2 कार्ड्स आ चुके हैं, बट फिर मैं और भी कार्ड्स लूँगी। एडवाइस है 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल कार्ड, वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड चैरियट। यस, मुझे लगा था। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मतलब उतनी भी बुरी नहीं है, ये बुरी है बट हाँ ओवरऑल अच्छी है। ओके, सो वी हैव यहाँ पे ना 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है आपको। नो योर वर्थ का कार्ड भी यहाँ पे है। अपना वर्थ आप तभी किसी को बता सकते हो जब आपको खुद की वैल्यू खुद पता हो, है ना। फॉर ग्रांटेड हम लोग खुद को लेते हैं, ये चीज़ हर कोई करता है। जहाँ पे कोई आए कुछ बोले, ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, बोलने दो, कोई बात नहीं, बोलने दो। और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो ऐसे बच्चों को सिखाते हैं कि अरे कोई कुछ बोले मत बोलना, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। लेकिन वो चीज़ क्या करती है पता है, वो चीज़ आपकी सेल्फ वर्थ को ख़त्म करती चली जाती है। इन लॉन्ग रन वो चीज़ सेल्फ वर्थ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। आपको लगता है आप वर्दी नहीं हो, आपको लगता है कि सबके पास सब कुछ है, आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, राइट। अपने स्तंभ को, अपने लाइफ के हैप्पीनेस के गेट को, अपने लाइफ के रूट को आपको खुद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपका खुद ध्यान उस चीज़ पे जाना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और आप ऐसे पर्सन हो जो होता है ना कि मल्टी टैलेंटेड और बहुत सारा जो जिसके पास काम हो एक साथ वो बहुत तरह का काम कर सकता, मतलब जो अच्छा पेंटिंग भी करता हो, जो अच्छी शायरी भी लिखता हो, जो अच्छा जॉब भी कर रहा हो, समझ रहे हो, ऐसे लोग हो आप यहाँ पे। लेकिन फिर भी आपको फील होता होगा कि मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं ये सारा काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, बट स्टिल ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि लोग मुझे ही अनवर्दी फील करा रहे हैं, मुझे ही लग रहा है कि जैसे मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है। जी, इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत ही सटीक एग्जांपल भी बताती हूँ। अभी आप देख रहे हो एक चल रहा है ऐश्वर्या राय का और अभिषेक बच्चन के डिवोर्स का कंट्रोवर्सी, ठीक है। मेरी दोस्त ने और मैंने डिस्कस भी किया था इस बात को लेके, एंड ये रियलिटी है। क्योंकि ऐश्वर्या कितनी कॉन्फिडेंट, कितनी खूबसूरत, विश्व सुंदरी उनको कहा जाता है, बट स्टिल उनकी फैमिली उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। ये रीज़न है कि वो अपने सेल्फ वर्थ को खुद लूज़ करती जा रही है, अपने चार्म को, अपने स्पार्क को वो लूज़ करती जा रही हैं। और ऐसा जब उनके साथ हो सकता है तो हम लोग क्या ही चीज़ हैं, सोचो, मतलब सोचने वाली बात है। तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे को दिख रही है कि बिल्कुल वैसे ही आपके भी स्पार्क को, आपके चार्म को, आपकी जो यूनिकनेस है उसको कम की जा रही है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप ये चीज़ देखना
कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, पहली बात तो प्रेगनेंसी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड ये बात बोल रहा है कि प्रेगनेंसी अगस्त मंथ में आपके लिए प्रेगनेंसी आने वाली है। अगर आप बेबी चाहते हो तो यस आ रही है, अगर आप नहीं चाहते हो तो प्लीज़ सेफ रहना। ओके, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि प्रार्थना करना, दुआ करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पूजा पाठ अगर आप करते हो तो वो चीज़ आपको बोला जा रहा है कंटिन्यू करो, वो आपको हेल्प कर रही है। और मदर से, आपकी जो भी मदर हो, मदर फिगर हो, वो उनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आपको एक सपोर्ट जैसा अगस्त मंथ में देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि एक सडन चेंज हुआ है थॉट में उस पर्सन के। आई डोंट नो क्यों ये मैसेज आ रहा है, बट ये आ रहा है कि वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही बुद्धिमानी से काम करने की ज़रूरत है आपको। आप इस मंथ में कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हो जो बहुत ही वाइज इंटेलिजेंट डिसीजन हो, जिसमें दिमाग लगे। अगर आप कोई अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, तो अगस्त मंथ में आप देखोगे आप उसको फिनिश कर रहे हो, उसको बिल्कुल हल्का अपना जो मैजिक टच होता है वो दे रहे हो, बस पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रही है। अगर आप कहीं जॉब करना चाह रहे थे, इंटरव्यू आपने दिया था और आप चाह रहे थे कि कब आएगा वो रिज़ल्ट, कब आएगा, वो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। और आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो। इट मीन्स सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपके पर्सन, मान लो कि आपके कोई पर्सन है, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, फिर से एक्स आपके वापस आ रहे हैं, आप इस चीज़ को सेलिब्रेट तो करोगे क्योंकि सबको अच्छा फील तो होगा भाई कि यार मेरे एक्स का मैसेज आया। लेकिन वहाँ पे आपको डर भी आएगा आपके साथ। वो डर क्यों आएगा? पहला, क्योंकि आप उस चीज़ से डरोगे कि यार ये कहीं मेरा कार्मिक रिलेशन तो नहीं है। देखो कन्फ्यूज़न कहाँ होता है ना, ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, लगता है एक जैसा ही काम करता है। ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी बहुत ब्रेकअप है, कभी दूर जाएगा कभी पास आए, फिर दूर जाना फिर पास आना, फिर रिलेशन सीखना, ये वो मतलब बहुत तामझाम है उसमें। वो जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो तो होता ही है आपके कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो वो भी आएगा और जाएगा, आएगा ऑन ऑफ आप देखोगे तो ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है। बट आप एक चीज़ देखना, जो ट्विन फ्लेम है और जो कार्मिक है उसमें डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको। ये मेरा खुद का समझा हुआ है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जो कार्मिक रिलेशनशिप होगा वो आपको बहुत पेन दे के जाएगा, बहुत पेन दे के जाएगा। वो पर्सन आपसे ऐसा ऐसा काम भी करवाएगा ना जो आपके वर्थ को ख़त्म करे, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करे, जो आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा हो, ऐसा ऐसा काम वो आपसे करवा लेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वो पर्सन जो कार्मिक, जिसके साथ आपका कार्मिक कर्मा क्लींजिंग हो रहा होगा, वो पर्सन आपसे वो सब करवा लेगा। लेकिन वही ट्विन फ्लेम जो होगा ना, वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। उस पर्सन के लाइफ में, वो पर्सन आपके, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आया, मान लो आप क्लास 10 में हो, अगर आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हो, आप देखोगे जो आपके 10th के ग्रेड्स हैं वो बहुत परफेक्ट हैं। 12th में आपको बहुत ही अच्छा परसेंटेज आया, अब बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन लिया आपने, अब बहुत ही अच्छी जगह पे जाके आप आगे बढ़ रहे हो। ग्रोथ आपको वहाँ देखने मिलेगी। रोना रहेगा क्योंकि वो पर्सन हर्ट करेगा आपको, आपके ईगो को हर्ट करेगा ताकि आप करने पे मजबूर हो जाओ। समझ रहे हो? ये डिफरेंस है एक मतलब एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इस दोनों में, लेकिन वो डिफरेंस आपके लाइफ को पूरा बदल देता है। कि एक पर्सन आया, उसने आपको तोड़ के रख दिया, यानी आप कुछ कर नहीं पाए उसके बाद, और एक पर्सन आया, उसने आपको ऐसा मजबूत करके गया। समझ रहे हो? वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। अब देखो वो ट्विन फ्लेम थी जहाँ पे कि वो पर्सन पूरा, उसको उस वक्त उसका जो सेल्फ स्टीम था पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट क्या हुआ उसके साथ? वो राइज किया, वो IAS ऑफिसर बना। वो कुछ बना के जाएगा, आपको कुछ बदल के जाएगा आप में, कुछ पॉजिटिव, जिसको देख के दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी, यार ये पर्सन तो बहुत बदल गया, बहुत बेहतरीन हो चुका है। मेरी बात को समझना। तो आप देखो कि जो वो पर्सन है, कौन सी क्वालिटी उनके पास है, इन दोनों में से कौन सी क्वालिटी उनके पास है। जो क्वालिटी है उस हिसाब से आप उसके साथ ट्रीट करो। अगर वो कार्मिक है तो टाटा बाय बाय करने का टाइम है। लेकिन अगर वो ट्विन फ्लेम है, आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत सारा सक्सेसफुल नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आपके ट्विन फ्लेम से आपकी शादी हो ही जाए। टू बी फ्रैंक, आपके सोलमेट से आपकी शादी हो ही जाए, ज़रूरी नहीं है। वो पर्सन भी आएगा आपके लाइफ में, लेसन सिखा के जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ जरूर बोलोगे कि आज मैं जहाँ हूँ मैं उस पर्सन की वजह से हूँ। समझ लो इस बात को।
अगर वो ट्विन फ्लेम आपका है तब, अगर वो कार्मिक है तो वो आपको बर्बाद करके जाएगा, ट्रस्ट मी, मतलब वो तबाही है और उसका कोई रिकवरी नहीं है, वो समय भी आपका बर्बाद जाएगा। मतलब हो सकता है कि आप किसी कुछ अचीव करने वाले हो बट उस कार्मिक रिलेशनशिप के आने की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। ओके, तो यस, यहाँ पे फियर आपके पास यही आ रहा है कि ये रिलेशन आ रहा है, मैं तो बहुत अच्छा कर रही थी अपने लाइफ में, मैं तो आगे बढ़ रही थी अपनी लाइफ में, मैंने ये प्लान कर लिया था, मैंने अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर ली, फिर ये क्यों आया? टेस्ट है, वो तो आपको देना पड़ेगा, टेस्ट के लिए वो आया, ठीक है। तो यस, यहाँ पे यही चीज़ आपको बोला जा रहा है। और आप देख सकते हो जो ऑब्स्ट्रिकल है वो भी यही है, आपका जो डर है वो आपका ऑब्स्ट्रिकल है। अगर आप अपने क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, वो एनर्जी जहाँ पे पर्सन अपने आप को स्थापित करता है, बताता है कि देख मैं ये हूँ, मेरे से ऐसे मत बोलना, मेरे से ये पंगा मत लेना, समझ रहे हो, वो एनर्जी। और एक इस एनर्जी में रहना कि जानते हुए कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, फिर भी ऐसा कर जाना जो सामने वाला पर्सन जान चाह रहा है, आपको पता है कि वो पर्सन आएगा फिर वो चला जाएगा, फिर भी आप उसको आने दे रहे हो, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे आप अपनी वैल्यू को खुद, अगर आप अपनी वैल्यू को डिग्रेड करते हो, ये अपने स्टैंडर्ड को लो मत करना, सिंपली एक शब्द में, ओके। इस चक्कर में भी मत रहना कि वो पर्सन बहुत वेल्दी है, बहुत ही अच्छा, उसका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसके सब, वो अगर पर्सन मेरे लाइफ में आ गया तो मेरा लाइफ वैसा हो जाएगा। ना 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 बाबू, बिल्कुल मत जाना उस चक्कर में, मत पड़ना। वो पर्सन इतना खूबसूरत है, वो इस पोजीशन पे जॉब करता है, ऐसा मानो ना कि जैसे कि आप सुनते होगे बहुत सारा कि कोई एक हाई रैंक पर्सन है, वो अपने ही कलीग को हरास कर रहा है, समझ रहे हो, वो वाली एनर्जी। मैं यहाँ पे समझाने के लिए ये बोल रही हूँ कि पावरफुल तो है बट समझो कि वो पावरफुल है, वो पर्सन वो एक अचीव कर चुका है अपनी लाइफ में एक डेजिग्नेशन, बट उसका कैरेक्टर कैसा है, समझ रहे हो। तो बस उस चीज़ से आपको बचना है। आई होप मैं यहाँ पे आपको समझा पा रही हूँ। जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप डर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि अकेले रह जाओगे, कोई अकेला नहीं रहता यहाँ पे, और ट्रस्ट में अगर अकेले भी रहोगे तो खुश रहोगे। अभी की ये सोच, वो देखो मेनली होता क्या है, सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो गया है कि लोग अकेला नहीं रहना चाहते, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप इवॉल्व तभी करोगे जब आप अकेले रहोगे, अपने साथ समय बिताओगे। ओके, तो नेक्स्ट हम एडवाइस देखने वाले हैं। तो एडवाइस आपके पास है, जिस चीज़ों को छोड़ चुके हो उन चीज़ों को छोड़ दो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चैरियट है आपके लिए, ठीक है। टेम्पटेशन से बचो, कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेम्प्ट कर रही है, ये मैंने बताया कि वो पर्सन आपके पास एक्स आया और वो आपको टेम्प्ट करके चला गया, कोई बिजनेस प्रपोजल आपके पास आया, वो आपको बिल्कुल दूसरा ही दुनिया दिखा के चला गया, उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ग्रोथ पे, अपने आप पे ध्यान दो। अपने, अगर मान लो आपकी जॉब अच्छी है, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, रोज़ एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, पानी बहुत ज़्यादा पियो। अगर आपका हेल्थ अच्छा है, आपके फिनेंसेस अच्छे हैं और आपके पास लाइफ पार्टनर नहीं है, तो लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करो, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करो, देखो, लोगों को जांचो, परखो, समझो, ठीक है। अगर आपके पास लाइफ पार्टनर भी है और आपका हेल्थ भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप जॉब के लिए नए नए स्किल्स पे काम करो, ठीक है। खुद को बिजी रखो, क्योंकि अब मेनली क्या होगा ना कि आपका हेल्थ भी अच्छा है और आपका रिलेशनशिप अच्छा है और आपके पास काम नहीं है, तो आपका सारा ध्यान सिर्फ रिलेशनशिप पे जाएगा। आप चाहोगे कि उस रिलेशनशिप पे ज़्यादा समय दें, ज़्यादा बात करें, ज़्यादा ये फलान ढिमकान करने का ज़्यादा मन करेगा, तो वो नहीं करना आपको बोला जा रहा है कि अपने करियर पे फोकस करो, ज़्यादा कुछ नया सीखना, नया कुछ करना, नया स्किल ग्रैब करना, ये सारी चीज़ों पे आपको बोला जा रहा है फोकस करने के लिए, ठीक है। और अगर आपका करियर अच्छा है, मैंने तीनों चीज़ बता दी, सॉरी ओके। सो यही चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। एडवाइस ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए है कि आप ईगो में मत जाना, और एडवाइस आपके लिए है कि इसको ब्लॉक मत करना, इस एनर्जी को, क्योंकि फास्ट आपके पास ग्रोथ आ रही है, ठीक है। उस ग्रोथ को आपको बोला जा रहा है ब्लॉक नहीं करने के लिए, उसके लिए ओपन रहना है आपको,
ओके, इन शॉर्ट मैं समझाऊँ तो आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ग्रैटिट्यूड करो, मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है और कम्युनिकेट उसी से करो जो आपके लिए अच्छा है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि कोई कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सीख सकते हो, कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हो या फिर मास कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम कर मतलब पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी चीज़, वो चीज़ आप कर सकते हो। और अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो यहाँ से यहाँ ये जानने के लिए आए हो, आप ये जानना चाहते हो कि मान लो कि इन्फ्लुएंसर आप बनना चाहते हो तो क्या आप बन सकते हो, कोई अच्छा अगर मतलब कोई आपके पास आइडिया है उस पर आप काम करना चाहते हो तो ये आप उस पर काम कर सकते हो। बट आपको बोला जा रहा है कि अकेले रह के अकेले उस पर काम करो, ठीक है। उसके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो और फिर उस पर काम करो, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको पास्ट से सीखने की ज़रूरत है और लेसन को फ्यूचर में यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, मोनोलॉजी तक से ओप्स आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है अभी। ओके, सो ऑप्शन 3 के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, कार्ड नीचे जा चुका है। मैं उठाती हूँ अभी, 1 मिनट, पहले 2 कार्ड्स और मैं निकाल लूँ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, conclusions are within reach. Step out of your comfort zone. जीवन में देखो, ये अर्जुन वाली कहानी आपने सुनी है कि अर्जुन का जब उसने निशाना लगाया था उसका नज़र सिर्फ मछली की आंख पे था, उसका नज़र किसी भी डिस्ट्रैक्शन पे नहीं था, किसी भी प्रॉब्लम पे नहीं था, जो व्हील ऐसे घूम रही थी उस पर भी नहीं था। उसका था कि मेरे को मछली की आंख पे निशाना लगाना है तो बिल्कुल बस उसी पे सोचना है। वही चीज़ आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो चीज़ सोचो, आपको अपने प्लेट में क्या क्या चीज़ चाहिए, बस आप उस चीज़ के बारे में सोचो और वो चीज़ कैसे आपके प्लेट में आ सकती है वो आपको सोचना है। ओके, आई गेस बहुत सारा आ चुका है। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले भी बोला था न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, मैंने बोला कि कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, तो यस अगर आप चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। 2 फेस्ड फ्रेंड, वही मैंने बताया। डार्क वुमन, आप क्या किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन हो सकता है जिसका बहुत ही घना काला बाल हो और उसका कलर भी हो सकता है, ठीक है। हार्ड वर्क अहेड, यस मुझे दिखाई है क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं मास मीडिया में जाना, तो यस वहाँ पे आपको हार्ड वर्क लगेगा। ग्रीड से बच के रहना है, बिल्कुल। टेम्पटेशन की बात मैंने करी थी, ठीक है। सेम सेक्स के कुछ लोग हो सकते हैं जो जिसके साथ आपका बहुत ही डीप फ्रेंडशिप आप शेयर करो, ठीक है। बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, यस आपको जो भी मिलेगा आपके मेरिट से मिलेगा। मैंने पहले ही बोला है, ये सारी चीज़ें मैंने बोल चुकी हूँ। एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, मैंने पार्टी बोला था, वही एक्साइटमेंट होगा आपके पास कि कोई चीज़ आया और वो पर्सन का मैसेज ही है जनरली। मनी पाथ, मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। यस, मनी आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उसे ढूंढ लो। सोचो क्या मैसेज है ये, कि आपका सौभाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उसको ढूंढ लो। वाह। करियर, यस आपको करियर पे काम करने की ज़रूरत है। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, यस कोई भी हिडन सीक्रेट होता है जो आपको परेशानी दे सकता है। नेक्स्ट वी हैव कैटरपिलर, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें जैसे बिखरी हैं अभी वैसी ही चीज़ें रहेंगी, तो नहीं, चीज़ें बदलेंगी। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ये आपको बोला जा रहा है ना कि देखो जो भी काम शुरू करो, यहाँ पे होम का एग्जांपल दिया जाए कि न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। खुद का भी कुछ नया काम कर रहे हो, नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, नए करियर में एंट्री ले रहे हो, नया स्किल सीख रहे हो, नई एटीट्यूड के साथ सीखो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो स्पार्क है, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, वो वाली एनर्जी, ठीक है। हार्ट है यहाँ पे, डीप लव, अफेक्शन एंड केयरिंग, यस। बाउल है, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है। मैंने पहले ही बोला कि वो चीज़ है आपके लाइफ में।
टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, आप हो सकता है सोशल मीडिया डिटॉक्स कर सकते हो, या फिर होता है ना कि ठीक है सुबह में 9 बजे तक मेरे को फ़ोन नहीं छूना, इस टाइप की एनर्जी में आप जाने वाले हो। आप तो कहीं वेकेशन पे भी जा सकते हो, और मटेरियल थिंग्स आपके लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। एक कार्ड्स और लूँगी एंड तब मैं देखूँगी क्या है यहाँ पे, ठीक है। एडवेंचर है यहाँ पे, पीस एंड हारमोनी आपके लाइफ में आ रही है। ओल्डर वुमेन, आप जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो वो ओल्डर, आपसे एज में बड़ी हो, ठीक है, या फिर ओहदे में बड़ी हो, समझ रहे हो। समवन इज़ वर्किंग बिहाइंड योर बैक और अगेंस्ट आपके कोई भी पर्सन काम कर रहा है, ओके। सो ऑप्शन 3 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Thank you so much. Take care. Bye. I love you all.